मेट्रो ब्रांड्स इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर है, बट ये एक भी फुटवेयर खुद नहीं बनाती। क्रॉक्स, मोची, मेट्रो, स्केचर्स एंड और भी प्रीमियम ब्रांड्स यही कंपनी सेल करती है। आज इस वीडियो में हम इसके स्टॉक को एनालाइज करेंगे, मेट्रो ब्रांड्स के बिजनेस को समझेंगे एंड ये भी देखेंगे कि आने वाले टाइम में इसके स्टॉक का क्या पोटेंशियल है। हेलो एवरीवन, आई एम अर्चित एंड वेलकम टू अनदर फुल स्टॉक एनालिसिस वीडियो बाय फाइनेंस वाला। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम बहुत सारे स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस इस चैनल पे शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेट्रो ब्रांड्स मलिक तजनानी जी ने 1977 में बॉम्बे में लॉन्च की थी। उस टाइम पे कंपनी का यही एक स्टोर था। उसके बाद उनके बेटे रफीक मलिक ने ये बिजनेस ज्वाइन किया एंड करंटली वही इस कंपनी के प्रमोटर है। रफीक हार्वर्ड से पढ़ के आए थे एंड वो मेट्रो को एक सिंगल स्टोर ब्रांड से एक्सपैंड करके पैन इंडिया ले गए। करंटली ये कंपनी रफीक जी की बेटी फारा मलिक भांजी रन कर रही हैं, जो करंटली कंपनी की एमडी भी है। मेट्रो ज्वाइन करने से पहले उन्होंने मार्केटिंग में काफी काम किया था एंड मेट्रो की क्रॉक्स, क्लार्क्स एंड स्केचर्स जैसी मॉन्यूमेंटल डील्स में फारा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो सबसे पहले कंपनी का एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी का करंट मार्केट कैप है 23,000 करोड़। इसका स्टॉक प्राइस 845 का है। स्टॉक 65 के पी पे ट्रेड कर रहा है। ये सस्ता है या महंगा, ये एनालिसिस के टाइम पे डिस्कस करते हैं। आरओसी एंड आरओई दोनों ही लगभग 20% के हैं, जो ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9.52 का है, जो काफी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग भी 74% है, तो ये भी काफी अच्छी है। ये तो कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल्स हो गए। अब एक बार कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। कंपनी ने पिछले 9 साल में कोविड वाला ईयर छोड़ के हर साल रेवेन्यूज में एंड प्रॉफिट्स में अच्छी ग्रोथ डिलीवर करी है। कंपनी के मार्जिन्स भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए। कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी क्लीन है। इसमें 2019 के बाद डेट काफी बढ़ गई है, बट इसका मेन रीजन है एक्सपेंशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। कंपनी अच्छे कैश फ्लोज जनरेट कर रही है एंड इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल भी स्टेबल है। चार्ट्स के बेसिस पे तो कंपनी के लिए कुछ भी कह पाना मुश्किल है, बिकॉज ये कंपनी रिसेंटली ही लिस्ट हुई है। बट जो भी लिमिटेड डेटा अवेलेबल है उसको देख के कंपनी में कोई भी वीकनेस का साइन तो नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। मेट्रो ब्रांड्स अपने इन हाउस ब्रांड्स मेट्रो, मोची, वॉकवे, दा विंची एंड जे फॉन्टिनी के शूज एंड रिलेटेड एक्सेसरीज सेल करती है एंड साथ ही में थर्ड पार्टी ब्रांड्स जैसे क्रॉक्स, स्केचर्स, क्लार्क्स, फ्लोरशाइन एंड फिटफ्लॉप जैसे ब्रांड्स के भी फुटवेयर एंड अदर प्रोडक्ट्स इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है। सबसे पहले तो कंपनी के कुछ मेन फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी के मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स एस्पिरेशनल है एंड प्रीमियम सेगमेंट में है। इन प्रोडक्ट्स की मार्केट ज्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं होती एंड इनमें मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं। कंपनी के करंटली 158 सिटीज में 720 प्लस स्टोर्स हैं। सेकंड, कंपनी ऑफलाइन मॉडल से ओमनी चैनल मॉडल पे शिफ्ट करने पे वर्क कर रही है। ओमनी चैनल का मतलब होता है कंपनी जितने भी चैनल से अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है वो सारे बैकएंड पे कनेक्टेड है। तो लेट्स सपोज किसी कस्टमर ने दिल्ली में कोई प्रोडक्ट बाय किया है एंड उसके लिए उनको कोई कूपन मिला है, तो अब वो इस कूपन को मुंबई के किसी स्टोर में भी रिडीम कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी रिडीम कर सकते हैं। या फिर लेट्स सपोज उन्होंने मुंबई में कोई प्रोडक्ट बाय किया है तो उसको वो हैदराबाद के किसी स्टोर में भी रिटर्न या रिप्लेस कर सकते हैं। थर्ड, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी वेल डाइवर्सिफाइड है। कंपनी हर एज ग्रुप को केटर करती है एंड इनकी प्राइस रेंज की भी डिसेंट वैरायटी है। फोर्थ है कंपनी का एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, जो कंपनी को अच्छी स्पीड में प्रॉफिटेबली ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। फिफ्थ, कंपनी ने बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स के साथ पार्टनर किया हुआ है। इनमें से काफी सारी पार्टनरशिप्स एक्सक्लूसिव है एंड बिकॉज ऑफ द पैन इंडिया नेटवर्क, ऑपरेशनल मॉडल एंड बिजनेस एक्सपीरियंस, आने वाले टाइम में भी अगर किसी ब्रांड को इंडिया आना होगा तो मेट्रो विल बी वन ऑफ द टॉप ऑप्शंस फॉर देम। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की पार्टनरशिप्स के बारे में। कंपनी ने 2 बहुत ही फेमस ब्रांड्स के साथ पार्टनर किया हुआ है। फर्स्ट है क्रॉक्स। मेट्रो ने क्रॉक्स के साथ 2015 में पार्टनर किया था। मेट्रो के पास क्रॉक्स का इंडिया का एक्सक्लूसिव लाइसेंस है एंड ये अग्रीमेंट 18 इयर्स के लिए है। तो 2033 तक इंडिया में अगर कोई भी क्रॉक्स का एक्सक्लूसिव आउटलेट ओपन होगा तो वो मेट्रो ही ओपन करेगा एंड अगर क्रॉक्स के प्रोडक्ट्स किसी भी मल्टी ब्रांड आउटलेट पे भी मिल रहे हैं तो वो मेट्रो के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। सेकंड ब्रांड डील है फिटफ्लॉप के साथ। ये एक यूके की कंपनी है एंड ये डील 2022 में हुई थी। अभी तक मेट्रो ने फिटफ्लॉप का सिर्फ एक ही स्टोर ओपन किया है, बट आने वाले टाइम में ये इसको बहुत तेजी से एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। फिटफ्लॉप के साथ भी मेट्रो का इंडिया की मार्केट के लिए एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट। ब्रांड डील्स वाले सेगमेंट में एक बात समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम में भी अगर कोई ब्रांड इंडिया आना चाहता है तो उनके लिए मेट्रो ब्रांड्स के साथ पार्टनर करना एक बहुत अच्छी डील होगी। इसके 4 मेन रीजन है। फर्स्ट है कि मेट्रो ब्रांड्स ने इतने सालों में एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया है दूसरे ब्रांड्स को इंडियन मार्केट्स में मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने का। सेकंड रीजन है कंपनी की स्टोर इकोनॉमिक्स। मेट्रो बहुत एफिशिएंटली लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रखते हुए स्टोर्स ऑपरेट कर लेती है एंड इनके मार्जिन्स भी कॉम्पिटिटर्स से काफी बेटर है। थर्ड है इसका ओमनी चैनल मॉडल। तो कंपनी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, मल्टी ब्रांड आउटलेट, ई कॉमर्स, खुद की वेबसाइट, सोशल मीडिया हर जगह प्रेजेंट है एंड हर जगह इसने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाई हुई है।
फोर्थ रीजन है कंपनी की रीच। कंपनी इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट में प्रेजेंट है एंड हर जगह इनका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ये सारे ही फैक्टर्स फॉरेन ब्रांड्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एंड ये मेट्रो ब्रांड्स के लिए भी अच्छी चीज है, बिकॉज जब भी कोई फॉरेन ब्रांड इंडिया आता है तो उसकी ब्रांड वैल्यू के बेनिफिट्स भी मेट्रो ब्रांड्स को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ प्लान्स की। कंपनी के इंडिया की हर स्टेट में स्टोर्स हैं एंड हर स्टेट में इनके ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स अवेलेबल हैं एंड अभी भी कंपनी बहुत तेजी से न्यू आउटलेट्स ओपन कर रही है। इनफैक्ट 2021 में 295 करोड़ कंपनी ने जो आईपीओ के थ्रू रेज किए थे वो नए स्टोर्स ओपन करने के लिए ही रेज किए थे। 2019 में कंपनी के 504 स्टोर्स थे, 2020 में 551, 2021 में 586 एंड अभी तक कंपनी के 720 से ज्यादा स्टोर्स हैं। 2025 तक कंपनी 200 और स्टोर्स ओपन करने का प्लान कर रही है। 2022 में कंपनी ने क्राविटेक्स ब्रांड को 100% एक्वायर कर लिया था। क्राविटेक्स ब्रांड्स इंडिया की स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड प्रो लाइन को ओन करता है एंड इनके पास फॉरेन ब्रांड फीला का भी इंडिया का एक्सक्लूसिव लाइसेंस था। कंपनी ने क्राविटेक्स को मेनली 2 रीजन से एक्वायर किया है। फर्स्ट रीजन है कि मेट्रो ब्रांड्स अब स्पोर्ट्सवेयर के सेगमेंट में भी एक्सपैंड करना चाहता है। सेकंड रीजन है कि मेट्रो ब्रांड्स अब अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यूज करके प्रो लाइन एंड फीला को ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इन एक्विजिशंस को भी अच्छे कॉस्ट पे किया है, तो देयर इज अ गुड चांस कि इन एक्विजिशन से कंपनी अच्छी वैल्यू डिराइव कर पाएगी। बट ये कंपनी इतना फास्ट कैसे ग्रो कर रही है? इसका क्रेडिट जाता है कंपनी के एसेट लाइट बिजनेस मॉडल को। इनके बिजनेस मॉडल के 3 मेन फीचर्स हैं। सबसे पहली बात तो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, इन्होंने अपने सारे ही इन हाउस ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स की हुई है। सेकंड रीजन है कंपनी की इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बिकॉज कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड ब्रांड रिकॉल इतना स्ट्रॉन्ग है, ये अपने पार्टनर्स से अच्छी डील्स नेगोशिएट कर पाती है। मोस्ट वेंडर्स के साथ जो इनका अग्रीमेंट है उसमें प्रोडक्ट सेल हो जाने के बाद ही इनको पेमेंट करना होता है। कुछ केसेस में तो जो डेड इन्वेंट्री मेट्रो ब्रांड्स नहीं बेच पा रही होती है उसको मेट्रो ब्रांड्स वापस भी कर सकती है। इन्हीं फीचर्स की वजह से कंपनी के मार्जिन्स इंडस्ट्री में बेस्ट है। थर्ड है कंपनी के रेंटल एग्रीमेंट्स। कंपनी मोस्टली फिक्स प्लस रेवेन्यू शेयरिंग वाले मॉडल पे स्टोर्स लीज पे रहती है। स्टोर मैनेजर के कंपनसेशन का भी कुछ पार्ट वेरिएबल पे होता है एंड सेल्समैन को भी सेल्स पे इंसेंटिव्स मिलते हैं। इन्हीं तीनों रीजन से कंपनी इतना प्रॉफिटेबली एंड इतनी तेजी से ग्रो कर पा रही है। कंपनी ने एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। इस प्रोग्राम के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो कंपनी को अपने कस्टमर प्रेफरेंसेस के बारे में बहुत सारा डेटा मिल जाता है। सेकेंडली, ये डेटा यूज करके कंपनी अपने कस्टमर्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाती है एंड उनके लिए रेलेवेंट कैंपेन्स रन कर पाती है। थर्डली, इस प्रोग्राम से कंपनी की रिपीट सेल्स बहुत ज्यादा ग्रो हुई है। कंपनी की 50% से ज्यादा सेल्स रिपीट कस्टमर्स से आती हैं, जो बहुत अच्छा नंबर है। कंपनी की ऑनलाइन सेल्स भी ग्रो कर रही है, विच इज वेरी गुड। कंपनी की ऑनलाइन सेल्स ईयर ऑन ईयर 50% पे ग्रो कर रही हैं। FY20 में ऑनलाइन सेल्स का कंट्रीब्यूशन 2.5% था एंड FY23 में हाफ ईयर तक ये 8.2% पे है। ऑल इन ऑल कंपनी फंडामेंटली एंड टेक्निकली काफी अच्छा कर रही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि इन लेवल्स पे ये कंपनी अच्छी है या नहीं। देयर इज नो डिनाइंग कि कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। इवन दो कंपनी की अर्निंग्स में रीजनेबल ग्रोथ का स्कोप दिख रहा है, बट इसके पीई में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन का स्कोप तो नहीं दिख रहा है। अब इसको बाय करना चाहिए कि नहीं, ये आपके ऊपर है, बट आप इसको डेफिनेटली ट्रैक तो कर सकते हो एंड मार्केट करेक्शन टाइप अपॉर्चुनिटीज में अगर ये आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लगती है तो तब आप इसको कुछ अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और इसी तरीके की और फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।